हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन ये है पार्ट 22। आपने 21 पार्ट नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। चलिए प्रश्न तक तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है पहला। प्रश्न को हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है बच्चों। पहले देखिए, कवि का संबंध कविता से है। देख सकते हैं यहाँ पे कवि का संबंध कविता से, उसी प्रकार चित्रकार का संबंध किससे रहेगा। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कवि का संबंध कविता से है। किस प्रकार से कवि का संबंध कविता से? तो कवि जो है हम लोग के जो रचनाकार हैं, ठीक है। तो क्या की रचना की है? कविता का। उसी प्रकार चित्रकार, चित्रकार किसकी रचना करता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पेंटिंग। पेंटिंग की रचना करता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे वरना कुछ बच्चे क्या करेंगे, चित्रकारी लिख देंगे। नहीं, चित्रकारी नहीं होगा, ये आंसर राइट नहीं होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है दूसरा। प्रश्नों को हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। DDA का संबंध RRB का है से, ठीक है। उसी प्रकार का ADD का संबंध किससे रहेगा, इसको हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। इसको ध्यान से देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि ये किस तरीके से सॉल्व हुआ है, पहला वाला, ठीक है। पहला वाला सीरीज जो है वो किस तरीके से सॉल्व हुआ है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग D और A, ठीक है। तो किस प्रकार से सॉल्व हुआ है तो इसको हम लोग देखेंगे। ये अपोजिट वर्ड में लिखे गया है, ठीक है। इसको ध्यान से देखेंगे, अपोजिट वर्ड में लिखा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि A को यहाँ पे साइड में कर दिया गया है, तो यहाँ पे क्या आ गया है? A, ठीक है। यहाँ पे A आ गया है। उसी प्रकार से D को यहाँ पे साइड में कर दिया गया है, पीछे ला दिया गया है। और इसी प्रकार से फिर D को पीछे ला दिया गया, तो यहाँ पे DD यहाँ पे हो गया। तो ये सीरीज आपका कैसे बन रहा है? यहाँ का संबंध इससे है, ठीक है। DDA का संबंध ADD से है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे इसका संबंध इससे है। उसी प्रकार क्या होगा? RRB का संबंध इस साइड होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे RRB, ठीक है। RRB लिख लेते हैं। फिर उसके बाद B को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पीछे में जो है उसको हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग संख्या मिल जाएगा, अल्फाबेट की जो संख्या मिल जाएगी वो यहाँ पे मिल जाएगी B। फिर उसके बाद RR है, तो यहाँ पे हम लोग RR को फिर हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा RR। तो कौन सा ऑप्शन में देखने को मिलता है? तो ऑप्शन आपको जो होगा C, ऑप्शन C क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा। प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। प्रश्न तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है तीसरा। प्रश्न को हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है। श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पे क्या पूछा गया है प्रश्न में? श्रृंखला को पूरा करें, ठीक है। अगर आपको प्रश्न में किसी भी प्रकार से डाउट हो या कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे श्रृंखला को पूरा करें। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 के बाद है 3, 3 के बाद है 5, 5 के बाद है 9, 9 के बाद है 17। उसी के बाद फिर क्या कौन सी संख्या आएगी, इसको हम लोग को ज्ञात करना है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से आपको देखना है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो 2 का संबंध 3 से किस प्रकार से, इसको ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, संख्या को पहले लिख लेते हैं। 2, 3, 5, 9, फिर 17, ठीक है। तो 2 का संबंध 3 से किस प्रकार से है, तो हम लोग इसको देखेंगे। 2 में हम लोग कितना प्लस किए हैं, तो 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2 में हम लोग क्या किए हैं, 1 प्लस किए हैं, तो हम लोग को संख्या मिली है 3, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग 3 में कौन सी संख्या प्लस करेंगे, तो 5 मिलेगा। तो हम लोग क्या करें, 1 का दुगुना करते हैं, ठीक है। 1 का दुगुना करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2, ठीक है। 2 कर देंगे तो 1 का दुगुना हम लोग 2 कर दिए, ठीक है। 2 और 3 क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। तो यहाँ पे संख्या हम लोग को मिल गया 5। फिर 5 में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे प्लस संख्या करेंगे कि 9 आ जाए। तो हम लोग क्या करिए, 1 का किए हम लोग दुगुना 2, 2 का हम लोग दुगुना करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, संख्या 4। तो 4 को 5 से हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 9, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। 4 में हम लोग 5 को जोड़ेंगे तो 9 संख्या मिलता है। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, 9 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि हम लोग को 17 प्राप्त हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 का दुगुना करेंगे। तो 4 का दुगुना करते हैं तो हम लोग क्या संख्या मिलता है, 8। तो यहाँ पे हम लोग संख्या ले लेंगे 8, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 8, यहाँ पे 8 लिख लेते हैं, ठीक है। फिर 8 में हम लोग क्या करेंगे, 8 और 9, 8 और 9 को जोड़ेंगे तो हम लोग को कौन सी संख्या मिलता है, 17। फिर 17 में ऐसी कौन सी संख्या प्लस करेंगे हम लोग, आने वाली संख्या जो प्राप्त हो, ठीक है। तो 8 का हम लोग क्या करेंगे, दुगुना कर देंगे हम लोग। 8 को यहाँ पे लिख लेते हैं, 8 का दुगुना करेंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, 10, सॉरी 8 का दुगुना करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 16, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे 16 में संख्या मिल रहा है। तो 16 को और 17 को हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग को कौन सी संख्या मिलती है, तो 33। तो 33 कौन से ऑप्शन में देखने को मिला है, तो ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए प्रश्न चौथे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है चौथा। प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। यदि किसी कूट भाषा में गोल्ड, GOLD को IQNF के रूप में लिखा जाता है, यानी कूट भाषा में लिखा जा रहा है, क्या करा जा रहा है, कूट भाषा में लिखा जा रहा है, तो उसी कूट में VIND को कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे आप पूछा जा रहा है प्रश्न में, ठीक है। तो प्रश्न को हम लोग ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गोल्ड, GOLD, गोल्ड को किस प्रकार से लिखा गया, IQNF, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लिख लेते हैं गोल्ड को। तो यहाँ पे लिखेंगे
LD गोल्ड यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। फिर हम लोग इसमें कौन सी ऐसी संख्या प्लस करेंगे या फिर माइनस करेंगे कि हम लोग को संख्या प्राप्त हो जाए अल्फ़ाबेट में, यहाँ पे IQNF, ठीक है। तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो जी में हम लोग करते हैं दुगना प्लस, ठीक है। जी में हम लोग 2 प्लस करते हैं तो हम लोग को कौन सी संख्या मिल जाती है, जी में अगर हम लोग 2 प्लस करते हैं, यहाँ पे 2 प्लस कर दिए, ठीक है। तो 2 प्लस करते हैं तो हम लोग क्या मिल जाता है, आई, ठीक है। इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, जी में हम लोग 2 प्लस करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा आई। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, आई, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे आई, ठीक है। फिर उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, ओ में 2 प्लस करेंगे तो हम लोग कौन सी अल्फ़ाबेट संख्या मिलेगी, हम लोग को यहाँ देखेंगे। ओ में हम लोग 2 प्लस करते हैं तो हम लोग कौन सी अल्फ़ाबेट संख्या मिलेगी, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ओ में हम लोग 2 प्लस करते हैं तो ओ के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, ओ के बाद हम लोग देखेंगे तो हम लोग को कौन सी संख्या मिलेगी अल्फ़ाबेट में। ओ में हम लोग 2 संख्या प्लस करते हैं तो हम लोग को संख्या प्राप्त होगी अल्फ़ाबेट में क्या, क्यू, ठीक है। तो क्यू हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। उसी प्रकार से एल में 2 प्लस करेंगे, 2 संख्या प्लस करेंगे तो हम लोग कौन सी अल्फ़ाबेट प्राप्त हो जाएगी, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग 2 प्लस कर देते हैं तो इसमें हम लोग को मिल जाएगा एन, यहाँ पे आप देखेंगे एन मिल जाएगा, 2 प्लस कर दिए तो इसमें। उसी प्रकार से डी में हम लोग 2 प्लस करेंगे, डी में हम लोग क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे तो हम लोग कौन सा अल्फ़ाबेट मिल जाएगा, संख्या यहाँ पे देखने के लिए 2 प्लस करेंगे, ठीक है। डी में जो संख्या है हम लोग की उसमें 2 प्लस करेंगे तो हम लोग को संख्या मिल जाएगा एफ। तो यहाँ पे आपका एफ यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे IQNF यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, तो हाँ, तो देखने को तो मिल रहा है। तो इस तरीके से प्रश्न सॉल्व होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अपना जो सेकंड सीरीज है उसको भी इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, WIND को, ठीक है। तो इसके सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले यहाँ पे लिख लेते हैं WNID को, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं WIND, ठीक है। फिर उसी प्रकार से हम लोग जिस प्रकार से हम लोग ने GOLD को हम लोग सॉल्व किए हैं IQNF में, तो उसी प्रकार से WIND को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके लिए सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग W में 2 प्लस करेंगे, ठीक है। W में हम लोग 2 प्लस करते हैं, यहाँ पे 2 प्लस कर देते हैं तो 2 प्लस करने के बाद क्या आ जाएगा हम लोग का, W के बाद हम लोग 2 प्लस करेंगे तो Y, ठीक है। तो Y हम लोग यहाँ पे अल्फ़ाबेट में मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे Y लिख लेते हैं, यहाँ पे देखिए Y लिख लिए, यहाँ पे हम लोग Y लिख लेते हैं इसको, ठीक है। ऐसे Y लिख लिए, यहाँ पे 2 प्लस किए। तो उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, I में हम लोग 2 प्लस करेंगे, ठीक है। I में हम लोग 2 प्लस करेंगे तो हम लोग कौन सा अल्फ़ाबेट संख्या देखने को मिलेगा, K, इसको देखेंगे हम लोग को K संख्या मिलेगा, ठीक है, अल्फ़ाबेट में। फिर उसी प्रकार से हम लोग N में 2 प्लस करेंगे तो हम लोग कौन सा अल्फ़ाबेट संख्या देखने को मिलता है, इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले, यहाँ पे, ठीक है, कि N में हम लोग 2 संख्या प्लस करेंगे तो कौन सा अल्फ़ाबेट मिलता है, तो हम लोग को P देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे डी में हम लोग क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे तो हम लोग कौन सा अल्फ़ाबेट संख्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे 2 प्लस कर दिए, ठीक है। तो उसमें हम लोग देखने को मिलेगा F। ये कौन सा ऑप्शन में देखने को मिलता है, YKPF करके, तो YKPF हम लोग को ऑप्शन ए में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। चलिए प्रश्न 5वां की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 5वां, ठीक है। प्रश्न को हम ध्यान से देखेंगे, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें, ठीक है। इसमें प्रश्न में क्या पूछा गया है, दिए गए समूह में भिन्न का पहचान करना। इसमें भिन्न सबसे अलग कौन सा है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, पहले ऑप्शन में है चंडीगढ़, ऑप्शन बी में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी में है उड़ीसा। तो इसमें हम लोग को देखेंगे चंडीगढ़ क्या है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश क्या है, उत्तर प्रदेश एक राज्य है। हिमाचल प्रदेश क्या है, हिमाचल प्रदेश भी एक राज्य है। उसी प्रकार से उड़ीसा भी क्या है, एक राज्य है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सम मतलब समान क्या हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, ये क्या हो गया, तीनों राज्य हो गए, ठीक है। तीनों क्या हो गए, राज्य हो गए। तो क्या हो जाएंगे, इसमें तीनों राज्य हो गए। और चंडीगढ़ क्या हो जाएगा हम लोग का, ये केंद्र शासित प्रदेश। तो ये क्या हो गया, सबसे भिन्न हो गया, समूह से भिन्न हुआ, ये तीनों समूह से भिन्न हुआ ना। तो ये क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, इसी तरीके से प्रश्न सॉल्व होगा। प्रश्न 6वें की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 6वां, ठीक है। प्रश्न को हम बच्चों ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में BAN का कोड DCP होता है तो उसी प्रकार PAP का कोड क्या होगा, ठीक है। हम लोग को इसको ज्ञात करना है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, BAN को किस तरीके से DCP लिखा है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले BAN को लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे BAN, ठीक है, BAN लिख लिया। उसी तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे DCP किस तरीके से लिखा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको देखते हैं, लॉजिक लगाते हैं। तो B में हम लोग 2 संख्या प्लस करेंगे तो हम लोग को D प्राप्त हो जाएगा, तो हाँ, D तो प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 संख्या को प्लस कर देंगे, ठीक है। 2 संख्या हम लोग प्लस कर देते हैं क्योंकि B की संख्या 2 है, 2 में 2 प्लस कर देते तो 4 हो गया। तो 4 में कौन सा अल्फाबेट आता है, तो D। तो D हम लोग को यहाँ पे प्राप्त हो गया, तो ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख कर देंगे, D लिख देंगे। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे
यहाँ पे ए को, ठीक है। तो ए की संख्या जो अल्फाबेट में है वो 1 है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 प्लस कर देते हैं। 2 प्लस करेंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, 1 में हम लोग 2 प्लस करेंगे तो 3। तो 3 की जो अल्फाबेट में संख्या है वो कौन सी संख्या है अल्फाबेट में, सी, ठीक है, अल्फाबेट में है सी, ठीक है। तो डी सी हो गया। फिर एन में जो क्या करेंगे हम लोग 2 प्लस कर देंगे, एन के बाद जो ओ पी, तो पी हम लोग को अल्फाबेट में देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को पी, ये रहा, एन में 2 प्लस करेंगे तो हम लोग को मिलेगा पी अल्फाबेट में, तो डी सी पी हम लोग को देखने को मिल गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है, कूट भाषा में बी ए एन का कोड क्या है, डी सी पी। इस तरीके से प्रश्न पहला वाला जो सीरीज था वो तो सॉल्व हो गया। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, दूसरा सीरीज को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरा सीरीज क्या है, पी ए पापा, ठीक है। तो पापा को हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पी ए पी ए, ठीक है। यहाँ पे पी ए लिख लिया, ठीक है। पापा करके हम लोग यहाँ पे उसी में हम लोग क्या करेंगे, पी में हम लोग क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे। तो पी में हम लोग 2 प्लस करते हैं तो हम लोग को संख्या देखने को मिलेगा अल्फाबेट में, क्या देखने को मिलेगा, आर। यहाँ पे आप देखेंगे आर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे आर लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आर लिख लिया। उसी प्रकार से ए जो है, ए की अल्फाबेट में संख्या जो है 1 है, उसमें 2 प्लस करते हैं तो हम लोग को संख्या मिलता है 3। तो 3 में अल्फाबेट की संख्या में क्या, कौन सा अल्फाबेट मिलता है, तो सी। तो यहाँ पे सी। उसी प्रकार से पी दिया है तो पी में हम लोग फिर से आर आ जाएगा, ए दिया है तो हम लोग फिर से सी आ जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आर सी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल गया, ठीक है। तो आंसर कौन सा है इसमें, आर सी वाला, तो ऑप्शन डी में। तो देख सकते हैं ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं आर सी है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे तरीके से समझा दूंगा या फिर कमेंट में आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।